जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। धोखा मुझे बाबूजी ने दिया या राहुल ने, ये मैं नहीं जानना चाहती। किसी ने दौलत पाई और किसी के अहंकार को तस्कीन पहुंची, लेकिन मेरी तो दुनिया ही लुट गई गुप्पी। वो तुम्हारे पास फिर 5 दिरहम में, ये टैक्सी तुमको 5 दिरहम वाला दिखता है। पर मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। अल्लाह आपका भला करेगा, मुझे पहुंचा दीजिए। मैं अपने बेटे की सौगंध खाता हूं शमशेर राज कि तुम्हारे सुख की हर सांस में छीन लूंगा। और आदित्य तेरा बहू है, कोई दुश्मन नहीं है यार। और दुश्मन से ज्यादा खतरनाक है, दुश्मन सामने से वार करता है, वो तो आस्तीन का सांप है। ये कैसा बनवास है भाभी जिसमें आपका राम आपके साथ नहीं है? तुम्हारे बाप उनसे बहुत प्यार करते हैं। जब बेटी विदा होती है ना तो पत्थर भी रो उठता है। एक खादिमा की जरूरत तो मेरे घर में भी है। अगर तुम बुरा न मानो तो चल के मेरा घर देख लो। अल्लाह आपको खुश रखे। आ जाओ आ जाओ। ये बीबी छोटा सा मेरा गरीब खान है। माशाल्लाह अच्छा खासा मकान है। अब जैसा भी है खुदा का एहसान मंद हूं। जाओ जाओ जाके देख लो, देखो जाओ ना, जाओ 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 तसल्ली कर लो। जा, वो तुम्हारा दाएं हाथ पे एक छोटा सा कमरा है आराम करने का, और उसका आगे वो रसोई है। हाँ, बावर्ची खाना। और कौन कौन रहता है आपके मकान में? फिलहाल तो मैं इस घर में अकेला ही रहता है। और बेगम साहिबा? मेरी बेगम कुछ साल पहले मेरी बेगम का इंतकाल हो गया बीबी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और आपकी औलाद? बड़ा बेटा अफगानिस्तान गया, वहां शहीद हो गया। एक छोटा बेटा है अफगानिस्तान में ही है, लेकिन न जाने वो कब आता है, ये भी नहीं पता कि वो आता भी है कि नहीं आता। खैर बीबी फिलहाल जो है वो ये है, तुमको इस छोटे से घर का साफ सफाई करना है और 2 वक्त का खाना बनाना है बस। माफ कीजिएगा खान साहब, आपने मुझे सहारा दिया,
मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस घर में अकेली नहीं रह सकती। वो इसमें बुरा मानने का क्या बात है? मुझे महसूस हुआ कि तुमको काम की जरूरत है, मैं तुमको इस वास्ते यहां ले आया। वरना मेरा क्या है, मैं तो अकेला आदमी है, जिधर मौका मिलता है मैं खाना खा लेते हैं। हाँ जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खान साहब। क्या बात है, तुम गया नहीं? जी ओ, मैं समझ गया। वो मेरा घर जरा शहर से दूर है ना, तो कोई बात नहीं, चल मैं पहुंचा के आता हूँ। चल चल। नहीं खान साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं काम करूंगी। अभी तुमने कहा कि तुम इस घर में अकेला नहीं रहेगा। जी, मैं इस घर में अकेली नहीं रहूंगी। इस घर में मेरे साथ मेरा खुदा रहेगा। हेलो। हाँ सुमित, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। आरती से मिले? क्या कहा उसने? हाँ, कोई खास वजह? अरे तुमने पूरी तरह कोशिश की भी थी या नहीं? अच्छा ठीक है, ओके। ये आप कैसी बात करें मिस्टर कमल चोपड़ा? मैं आपको कैसे भूल सकता हूं? मुझे ना भूलने की कोई खास वजह? कुछ महीने पहले आप मेरे पास एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट लेकर आए थे, जिसे मैं पूरी नहीं कर सका था। एग्जैक्टली। इत्तेफाक से आज भी मैं वही अनयूजुअल रिक्वेस्ट लेकर आपके पास आया। मैं स्पॉन्सर का नाम जानना चाहता हूं जिसने मिसेस आरती राज का शो स्पॉन्सर किया था। मेरा जवाब आज भी वही है जैसे उस दिन था। मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते? मैंने अपनी जुबान बंद रखने का वादा किया है। आंखें बंद रखने का वादा तो नहीं किया है ना? सिर्फ एक नाम बताने की इतनी बड़ी कीमत आपको और कोई नहीं देगा। अंकल आप? हाँ मैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। आइए अंकल। बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ। नहीं, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है। बैठो। तुम चाहे कुछ ना कहो, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुन सकता हूं जो तुम्हारे खामोश आंसुओं की कहानी कह रही है। शमशेर राज के हाथों मैंने भी बहुत गहरे जख्म खाए हैं। दर्द के इस सफर में हम दोनों हम सफर हैं आरती। तुम ठीक वक्त पर घर छोड़कर चली आई। कुछ रोज और रुक जाती तो अपनी पहचान खो बैठती। रोल, जी भर के रोल, लेकिन जब जी हल्का हो जाए तो अपने फ्यूचर के बारे में जरूर सोचना। गम और तन्हाई की स्याही में लिपटे हुए फ्यूचर के बारे में क्या सोचूं अंकल? जैसे तैसे कट जाएगी। मायूसी को ना है आरती। तकदीर ने तुम्हें फिर से अपनी खोई हुई पहचान को पाने का मौका दिया। उस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना।
एक सुनहरा मुस्तकबिल तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, उठकर उसका इस्तकबाल करो। मेरी पहचान ही मेरी कला थी अंकल, जिसे मैंने अपनी गृहस्थी के सुख के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन उस गृहस्थी ने तुम्हें क्या दिया? बदनामी, गुमनामी और जिल्लत। तुम्हारी कला एक मंदिर है आरती, सुख, शांति और संतोष का मंदिर। और याद रखो, तुम्हारे अशांत मन को उसी मंदिर में शांति मिलेगी। मैंने गुस्से में आकर विशाल से कह दिया था कि मैं नाचूंगी, लेकिन अब मेरे कदम डगमगा रहे हैं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि अब मैं कभी भी नाचूंगी नहीं। लेकिन विशाल ने भी तो तुमसे वादा किया था जीवन भर साथ निभाने का, सुख और दुख में हाथ थामे रखने का, तुम्हारे विश्वास और उम्मीद को बनाए रखने का वादा। आरती, तुमने शारजा कल्चरल सोसाइटी का प्रपोजल ठुकराकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरी तबाही की शुरुआत थी ये सोसाइटी। एक नोबल कॉज के लिए इन्होंने मुझे डांस करने का इनविटेशन दिया। मैंने एक्सेप्ट किया, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त थी कि इस प्रोग्राम की कोई भी पब्लिसिटी नहीं होगी। उन्होंने ये बात मानी, लेकिन दूसरे दिन ही सब अखबारों में मेरा फोटो और मेरा रिव्यू छप गया। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मेरी नजरों में तो ये लोग गुनहगार हैं। मैं तो उनका नाम तक सुनना नहीं चाहती। ये वो कहानी है जो तुम्हें सुनाई गई है, असली कहानी कुछ और है। असली कहानी? हाँ, एक मिनट। आइए। नमस्ते आरती। आप? अरुण जी, आरती जी की शिकायत है कि आपने उनके साथ विश्वासघात किया है। आपके साथ विश्वासघात मैंने नहीं, मिस्टर शमशेर राज ने किया है। क्या? आपके शो के स्पॉन्सर मिस्टर शमशेर राज थे। हमें आपके पास भेजने वाले भी वही थे, और आपकी तस्वीर अखबार में छपवाने वाले भी वही थे। मिस्टर शमशेर राज ने हमें इस काम के लिए बहुत रकम दी थी। क्या हो गया जी? बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया है। अब वो हमारी जान लिए बिना इस घर से नहीं जाएगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं बोलते जी। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है? तुमने ये अखबार नहीं देखा है? हमारी तबाही का ऐलान इसने साफ लफ्जों में छपा है। ऐसी कौन सी खबर छपी है? आरती फिर से स्टेज पर नाचेगी। क्या? लेकिन उसने तो वादा किया था कि वो फिर कभी डांस नहीं करेगी। उसका वादा उसके किरदार की तरह एक धोखा है। उसे महफिलों की रौनक बनने का शौक है। हमारे घर की पवित्र दुनिया में उसका दम घुटता था। कभी बाज नहीं आएगी, कभी नाच नहीं छोड़ेगी। आरती अपनी जिद की वजह से ऐसा कर रही है। जिद? कैसी जिद? अपनी जिद की वजह से वो खानदान की इज्जत दांव पर लगा देगी। पहले ही इस घर पर कम आपने टूटी है, जो एक और मुसीबत डालना चाहती है। आरती तो घर वापस आना चाहती थी माँ, लेकिन मैंने उसके सामने बाबूजी की शर्त रख दी कि सिमरन की शादी से पहले उस पर इस घर के दरवाजे नहीं खुलेंगे। उसी शर्त में उसे उसकी जिद को भड़का दिया। अगर सिर्फ यही वजह है तो उसे वापस बुला लीजिए, उसे हर शर्त से आजाद कीजिए, चाहे वो कुछ भी हो। आखिर वो हमारी बहू है। अगर उसे हमारी बहू होने का एहसास होता तो फिर वो 22 नवंबर को नहीं नाचती। क्या? वो 22 नवंबर को नाचेगी, जिस रात को हमारे घर में हमारी बेटी की बारात आएगी और हमारी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसके सर से दुल्हन का आंचल उतर जाए
और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूं बाबूजी। बरखुरदास, क्या बात करोगे तुम? ये कि वो नाचना छोड़ दे, या फिर ये कि सिर्फ 22 नवंबर को वो ना नाचे? विशाल, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? मैरिज सर्टिफिकेट मां। मैरिज सर्टिफिकेट? वो किस लिए? मैं ये कागज आरती को दिखाकर कहूंगा कि हमारा रिश्ता कोई कागज का रिश्ता नहीं है जिसे वो अपनी घुंघरुओं के तले रौंद कर तार तार कर दे जब चाहे। उसे याद दिलाऊंगा मां कि इस कागज पर दस्तखत करने से पहले उसने मुझसे वादा किया था कि राज परिवार की इज्जत संभालना उसकी खुशी ही नहीं, उसका ईमान भी है। क्या तेरी बात का उस पर असर होगा? शायद उसके अंदर की वो औरत जाग जाए जो साज और आवाज की झनकार सुनते सुनते सो गई है। और अगर फिर भी उसने न माना तो मैं ये कागज उसके सामने फाड़कर ये रिश्ता वहीं खत्म कर दूंगा मां। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा बेटा, तुझे मेरी सौगंध। नहीं मां, नहीं, मुझे सौगंध मत देना मां, प्लीज। मैं पहले ही कस्मों की कैद में दम तोड़ रहा हूं। आखिर तुमने घुंघरू बांध ही लिए? हाँ, बांध लिए। मुझे तुमसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी आरती। शायद हम दोनों की तकदीर में नाउमीदी लिखी है विशाल। हम दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरे नहीं उतर सके। हाँ, सही कहती हो तुम। हमने एक दूसरे को मायूस किया है, लेकिन मैंने अपनी जाती जिंदगी को घर की चार दीवारी में बंद करके रखा, जबकि तुमने उसे एक तमाशा बना के रखा है। एक शरीफ खानदान की इज्जत को बीच चौराहे पर उछालकर क्या मिल जाएगा तुम्हें आरती? कलह अगर इज्जत उछालने का नाम है तो इस चौराहा पे मुझे कौन लेके आया विशाल? भगवान को साक्षी मानकर, साथ जीने मरने की कसमें खाकर मुझे भेगर किसने बनाया? तुमने, तुम्हारे घर वालों ने और तुम्हारे बाबूजी ने। तो तुम बदला लेना चाहती हो? नहीं, मैं सिर्फ अपना सर उठा के जीना चाहती हूँ। एक कमजोर अबला नारी की जिंदगी जीने से मुझे इनकार है। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। घुंघरू बांधकर? नाचने के अलावा कई ऐसे काम हैं जो एक इज्जतदार औरत कर सकती है आरती देवी। इज्जत का नाम मत लो विशाल बाबू। इज्जत के नाम पर मुझे बेइज्जत किया गया। विश्वास के नाम पर मेरे साथ विश्वासघात किया गया। कैसा विश्वासघात? जाओ अपने बाबूजी से जाके पूछो, वही तुम्हें समझाएंगे। साफ साफ बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? एक तरफ बाबूजी मुझे स्त्री धर्म का पाठ पढ़ाते रहे और दूसरी तरफ
शारजा कल्चरल सोसाइटी वालों के पास जाकर पैसों का लालच देकर मेरे पास भेज दिया कि वो मुझे प्रोग्राम के लिए राजी कर दे। What? हाँ, और सुनना चाहते हो? प्रोग्राम के बाद सबके सामने मान मर्यादा की दुहाई देकर मुझे जलील करते रहे और फिर दूसरे दिन खुद जाके उन्होंने अखबारों में मेरा रिव्यू और फोटो छपा दिया। ससुर और बहू के बीच ऐसी साजिश तुमने कभी नहीं सुनी होगी विशाल बाबू। मुझे नहीं मालूम इसमें कितनी सच्चाई है। हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम इन मुसीबतों का बदला सिमरन से ले रही हो। 22 नवंबर को ठीक उसी रात क्यों नाच रहे हो जिस दिन सिमरन की शादी होने वाली है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि सिमरन इस शादी से नाखुश है। मैं उसे इस नाकाम शादी से बचाना चाहती हूँ। बचाना चाहती हो या बर्बाद करना चाहती हो? ये फैसला तो वक्त ही बताएगा विशाल बाबू। या तो वक्त करेगा या फिर ये मैरिज सर्टिफिकेट।